वेलकम माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें नया चैप्टर चालू करना है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री का वैसे इन्होंने पुराना जो मीनिंग दिया हुआ है वो है मेजरमेंट से रिलेटेड। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, गोलाई, ये सब कुछ मेजरमेंट के जिस मैथमेटिक्स की ब्रांच से करते थे उसको इन्होंने कहा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में यूक्लिड्स ने कुछ ऐसे नियम दिए हैं जो कि जिनको प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ माने गए हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ किसको कहते हैं? सभी जगह सभी प्रकार के लोग उनको फॉलो करें और वो अंडरस्टूड होते हैं, इस तरीके के दिए हैं। और इनको दो कैटेगरी में इन्होंने बांटा है, एक तो एक्साइम्स, एक पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स तो उनको कहा है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड रूल्स बनाए ना, उनको तो कहा है इन्होंने पोस्टुलेट्स। और एक्साइम्स कहा है कि जनरल मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो बनाए हैं वो एक्साइम कहलाए हैं। 7 तो इन्होंने दिए हैं एक्साइम्स और 5 दिए हैं पोस्टुलेट्स। तो अपन एक एक को एग्जाम को पहले लेकर के डिस्कस करते हैं। अब मैं इसको देखो, एग्जाम्स को लिखने में तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जाम है आपकी क्या? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू वन थिंग आर equal to one another. Suppose x is equal to है sum a and y is equal to है sum a, implies that x is equal to y. x भी a के बराबर है, y भी a के बराबर है, तो x और y आपस में बराबर होंगे। ये है फर्स्ट एग्जाम। सेकंड एग्जाम है, if equals are added to equals the whole are equal। अगर इक्वल्स ऐड किया जाए दोनों तरफ, लेट इफ x इज इक्वल टू वाई, ये इक्वल्स हैं, इनमें अगर कोई इक्वल ऐड कर दें, यानी कि x प्लस के इज इक्वल टू वाई प्लस के, ये भी ट्रू होगा। अगर दो इक्वल क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कर दी जाए तो वो इक्वल होगी। ये है आपका दूसरा पोस्टुलेट। दूसरा एग्जाम, तीसरा है, if equals are subtracted from the equal the remainder is equal again। if तीसरा है, if x is equal to y then x minus k is equal to y minus k। ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिमाइंडर विल बी सेम, रिमाइंडर विल बी सेम। तीसरे के बाद चौथा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड करने का मतलब है कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। जैसे ये देखो, ये दो पेन हैं, अब ये एक पेन रह गया, देखो ये एक पेन रह गया, मार्कर पेन 1 कोइंसाइड विद द मार्कर पेन 2, तो ये इक्वल हो जाएंगे। जो आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर दें वो इक्वल हो जाएंगे। और देखिए, ये है 2 क्यूब, अब इनको जोड़ा तो ये बन गया सिंगल क्यूब। एक ने दूसरे को पूरी तरह से कोइंसाइड कर लिया है, कोइंसाइड कर लिया है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर दो सर्किल हैं इक्वल रेडियस के, तो वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे, तो उसको भी अपन इक्वल मानेंगे। ये है आपका अगला पोस्टुलेट, थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर equal to one another। The whole is greater than the part। The whole is greater than part। ये देखो, ये है whole और ये है इसका part। The whole will be greater than its part। ये तो whole मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन का ढक्कन है। The whole will be greater than its ढक्कन। तो ये भी दिया हुआ है। ये देखो, इसीलिए इनको यूनिवर्सल कहा है। आप सभी लोग एग्री करेंगे, हर एक जगह के हर एक लोग एग्री करेंगे, इसलिए इनको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है। ठीक है साहब। ऐसे अगर अपन देखें कि अगर ये तो ले लिया हमने सर्किल और ये है सपोज इसका क्वाड्रेंट, तो ये होल सर्किल विल बी ग्रेटर देन
its quadrant. Whole circle will be greater than its quadrant. Clear? इसके बाद दिया है things which are double of the same thing are equal to one another. Again उसी टाइप का आ जाएगा. देखो x is equal to y है तो 2x. things which are double of the same thing. नहीं ये मत लो, सॉरी. if x is equal to 2k and y is equal to 2k तो x is equal to y. ये है आपका कौन सा वाला पोस्टुलेट? सिक्स्थ पोस्टुलेट. ये सिक्स्थ पोस्टुलेट है. 4 5 मैंने आपको फिजिकल थिंग्स दिखा करके बताया था. ये आ गया आपका सिक्स्थ पोस्टुलेट. अगर ये भी k का डबल है, y भी k का डबल है तो x और y आपस में इक्वल हो जाएंगे. ये भी वेल नोन ट्रुथ है, हर एक इससे एग्री करेगा. ये कहीं ना कहीं इसी के बराबर है. देखो इसी के बराबर है. यहाँ पे a क्या है? 2k. और अगला देखो, अगर ये किसी के हाफ के बराबर हो, सपोज लेट 7 क्या है? लेट x is equal to k by 2 and y is also equal to k by 2. ये x है. Then x will be equal to y. x will be equal to y. ठीक है साहब. ये तो हुए आपके 7 एग्जाम्स. अब अपन बात कर लें इसके 5 पोस्टुलेट्स की. 5 पोस्टुलेट्स की. ठीक है साहब. यूक्लिड्स की 5 पोस्टुलेट्स और 7 एग्जाम्स. इसमें पोस्टुलेट 1 कहते हैं ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द अदर पॉइंट P1. ये P1 है और इसको ये कहा है, ये सपोज A पॉइंट है, ये कोई पॉइंट B है. एक लाइन खींची जा सकती है फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट B. वी कैन ड्रॉ ए लाइन टू द पॉइंट A टू द पॉइंट B. ये है फर्स्ट पोस्टुलेट. इसी को ही बाद में जाके इम्प्रूव किया गया और इम्प्रूव करके एग्जाम्स के रूप में एग्जाम, इसकी ऑल्टरनेट एग्जाम जो बाद में दी गई है कि फ्रॉम बिटवीन 2 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन लाइन passing through these 2 points. Exactly क्या है इसका स्टेटमेंट? Given 2 distinct points, there is a unique line passes through them. अगर 2 different point हैं A and B, ये कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो इनसे एक यूनिक लाइन पास करेगी. मतलब इनसे पास होने वाली लाइन एक यूनिक होगी. ये इसके आइडेंटिकल माना है. इसका इम्प्रूव पार्ट ये माना है. सेकेंड पोस्टुलेट देखें. ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. बिल्कुल आप जानते हैं ये कोई लाइन है ए बी तो इसको अपन इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं. अब जरा अंतर समझ लो यार. एक तो लाइन होता है लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट, एक होता है रे. सपोज ये तो है आपका रे, इसको तो एक डायरेक्शन में अपन एक्सटेंड कर सकते हैं. और ये है आपका लाइन सेगमेंट लाइन, इसको दोनों डायरेक्शन में अपन एक्सटेंड कर सकते हैं. और ये है आपका लाइन सेगमेंट ए बी. इसका मतलब क्या होता है? इसके एंड पॉइंट फिक्स्ड है, इसके एंड पॉइंट फिक्स्ड है. ठीक है. जैसे कोई लाइन है उसके ऊपर से अपन ने यहाँ और यहाँ पे ए और बी पॉइंट मार्क कर दिए तो इतनी लेंथ का जो ए बी बनेगा ना, ये लाइन सेगमेंट होगा. इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे. ये तो लाइन है which can be extended in both direction. This is a ray which can be extended in one direction. This is a line segment which cannot be extended. ठीक है. ये तीनों हैं तो ये लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं. ये है कौन सा पोस्टुलेट? पोस्टुलेट 2 है. क्वेश्चन नंबर 3 है. पोस्टुलेट 3 है आपका ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. बिल्कुल ऑब्वियस है सर. ये तो हो गया P2 और P3 जो है आपका
किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का हम सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, ये है अगला वाला पोस्टुलेट P3। वी कैन ड्रॉ ए सर्किल ऑफ एनी रेडियस एंड विद एनी सेंटर। ये है आपका थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट देखें, मिटा दूं इसको मैं जरा। इनको मेरे ख्याल से यार आप याद भी कर लेना, एक एक लाइन की तो सेंटेंस है यार, क्या पता वो, क्योंकि इसमें जैसे अपन मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह करते आए हैं ना, ऐसे तो कम आएंगे, ये थ्योरी लिखने वाले आएंगे, तो इसलिए आप इनके पोस्टुलेट और एग्जाम को एक बार याद भी कर लो स्टेटमेंट इनका प्रॉपरली। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो राइट एंगल को बना करके चाहे कितने भी डिग्री पे घुमा दें अपन, वो इक्वल ही रहेगा। सपोज एक ये है राइट एंगल, एक ये है आपका राइट एंगल, एक ये है आपका राइट एंगल, एक ये है आपका राइट एंगल, ये सारे इक्वल होंगे। मतलब इसका कितना घुमा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट एंगल मीन्स राइट एंगल, दे विल बी इक्वल। सारे 90 डिग्री के हैं ये, दे आर इक्वल। फिफ्थ पोस्टुलेट है, ये जरा समझ लो। देखो फिफ्थ पोस्टुलेट की लैंग्वेज तो आप देख लेना, मैं समझा देता हूं क्या है और इसको मैं प्रूफ भी करवा के बता दूंगा। सपोज ये कोई दो लाइंस हैं, ठीक है, और एक ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो है L, ये है M और ये है सपोज P। ये इंटीरियर एंगल 1 दे दो इसको इंटीरियर एंगल 2 दे दो, इसको इंटीरियर एंगल 3 दे दो, इसको इंटीरियर एंगल 4 दे दो। अब फिफ्थ पोस्टुलेट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर इफ देयर आर टू लाइंस L and M and one line P intersect these two lines, then the sum of interior angle of one side of the third line P is less than 180. Two right angle means 180. Then the line will be intersect each other. अगर 1 plus 2 इंटीरियर एंगल एक तरफ के 1 plus 2 is less than 90. Angle 1 plus angle 2 is less than 180. Then these two lines will meet at a point P. ये इनको आगे प्रोड्यूस करेंगे ना तो वो P पॉइंट पर मिलेगी। कंडीशन ये है कि इंटीरियर एंगल का सम, एक तरफ के इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होना चाहिए, और बिल्कुल ये होगा। लेट इट पॉसिबल, इसको अगर प्रूव करने के लिए देखें, लेट इफ पॉसिबल lines L and M meet on the side of, या in the side of angle 3 and angle 4, but at point Q मान लो। ये मान लिया कि अपने ये 3 and 4 की तरफ वाली साइड के ऊपर आगे जाके Q पॉइंट पर मीट करते हैं। देन ट्राइंगल, इसको दे दो A, इसको दे दो B। ट्राइंगल Q A B will be a triangle which is not possible। देखो मैंने क्या लिखा है, अगर ये किसी आगे जाके पॉइंट Q पे मीट करते हैं तो QAB, अगर एक पॉइंट पे मीट कर गए तो QAB will be a triangle, and I claim that this is not possible because angle 3 plus angle 4 is more than 180। और एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों ट्राइंगल का सम भी 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 होना चाहिए। Not possible as angle 3 plus angle 4 is greater than 180। दो एंगल का सम ही 180 से बड़ा हो गया तो तीसरा एंगल जोड़ेंगे तो होगा ही। Hence our assumption was wrong। Hence our assumption
assumption was wrong. Lines L and M will meet in the side where sum of interior angles is less than 180. देखो एक तो ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, एक ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, ये है लेस देन 180 और ये पेयर है मोर देन 180. तो इन्होंने कहा है कि साहब लेस देन 180 की साइड में बनने वाला मीट करेगा और वो बनेगा भी, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा आपका. और इस साइड पे जब इन दोनों का सम ही 180 से बड़ा है तो ट्रायंगल को जो कहीं क्यू पॉइंट पे अगर ये मिलेगा लाइनें तो वो ट्रायंगल का सम तो 180 से बड़ा हो ही जाएगा, which is not possible. Hence our assumption was wrong. Line will meet in this direction at the point P. ये अपना होगा. अब चलिए अब आगे अपन इसके एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1. ये तो पोस्टुलेट्स और इसके एग्जाम्स हैं. अब अपन इसके एग्जांपल देखें. पहला एग्जांपल है, गिवन फिगर है भाई ए बी सी. ये एरो लग गया, ये एरो लग गया, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी. ठीक है साहब, ये ए बी सी पॉइंट हैं. हमसे पूछा है, हमसे कहा है कि हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. अब जरा आप इसको मान लो, ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, सी ये पॉइंट है. ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट. तो देखो ये तो हुआ ए सी और ये हो गया ए बी प्लस बी सी. तो क्या ए सी ए बी प्लस बी सी को कोइंसाइड कर रही है? बिल्कुल कर रही है. दिस ए सी कोइंसाइड विद ए बी प्लस बी सी. लिखो यही लाइन, ए सी कोइंसाइड विद ए बी प्लस बी सी. देयरफॉर ए सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. वो कौन सा पोस्टुलेट काम में लिया है अपन ने? रीजन में लिख दीजिए आप, थिंग्स which coincide with one another are equal. पहले तो हमने कहा कि देखो कि ये ए बी और बी सी इस पूरे ए सी को कोइंसाइड कर रहे हैं. ठीक है, और फिर अपन ने ये रीजन दे दिया क्योंकि एक आपकी एग्जाम्स थी कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड आर इक्वल. जैसे मैंने रख के बताया था ना, जैसे ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये इक्वल हो गए. और ए बी प्लस बी सी क्या है ये, और ए सी क्या है ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, दे विल बी इक्वल. तो अपन ने इसका रीजन देते हुए ये प्रूव कर दिया कि ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी. ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1. अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2. प्रूव दैट equilateral triangle can be constructed on any given line segment. कोई ये लाइन सेगमेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2. कोई लाइन सेगमेंट है ए बी
इसके ऊपर हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो अपन लिख देंगे, देखो पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। इतनी रेडियस का एक आर्क लगाया ए से, और इतनी ही रेडियस का एक आर्क लगाया बी से। ये मान लिया पॉइंट आया सी, और ज्वाइन करा दिया ए बी एंड बी सी को, ए सी एंड बी सी को। क्या लिखेंगे? ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए बी फ्रॉम द पॉइंट, आर्क्स के दो आर्क फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। लेट these arcs cut at C, join AC and BC। क्या किया देखो कि AB का ये प्रकार खोल करके AB के बराबर नाप लिया और एक आर्क लगा दी, और यहां रखा उतनी ही रेडियस का B पे रखा, A के बराबर आर्क लगा दी। माना कि ये पॉइंट they intersect at each other at C point। C को A से ज्वाइन करा दिया, C को B से ज्वाइन करा दिया। अब देखो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल हम प्रूव करेंगे। अब आप लिखिए AB इज इक्वल टू AC रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। देखो यहां रख के जो मैंने ये खींचा था ना, ये जो आर्क बनाई थी, दोनों उसी के ही पॉइंट हैं, तो ये दोनों इनकी रेडियस होगी, ये इसके बराबर होगा, ये दोनों रेडियस के बराबर है ये आर्क के। एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी। इसका भी रीजन सेम आ जाएगा, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी। रीजन, things which are equal to the same thing are equal। First exam, things which are equal to the same thing are equal। देखो क्या कहा है मैंने, AC भी AB के बराबर है, BC भी AB का बराबर है, तो AC इज इक्वल टू BC हो गया। अपन ने वहां फर्स्ट एग्जाम में क्या किया था, लेट X इज इक्वल टू A एंड Y इज इक्वल टू A, देन X इक्वल टू Y। यहाँ क्या कर रहे हैं, AC AB के बराबर है, BC AB के बराबर है, तो AC विल बी इक्वल टू BC एंड विच इज इक्वल टू, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। Therefore, triangle ABC is equilateral। हो गया, AB is equal to BC, AB is equal to AC, तो तीनों आपस में बराबर हो गई। It means the triangle is an equilateral triangle। ये प्रूव हुआ सब आपका। अगला देखिए, तैयार तो मेरे ख्याल से यार कर ही लेना तुम इनको, पोस्टुलेट्स को और एग्जाम्स को, क्योंकि अपने को जो रीजन बिल्कुल ऑब्वियस चीजें हैं, लेकिन अपने को जैसे यार सब जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा, लेकिन अब उसी की लैंग्वेज में अपने को लिखना पड़ेगा ना यार। जैसे ये ए सी आपका ए बी प्लस बी सी को कोइंसाइड कर रही है, तो जो कोइंसाइड करते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ये लिखना पड़ेगा रीजन में, तो अपने को नंबर मिलेंगे। इसलिए इनको याद भी कर लेना, एग्जाम्स को और पोस्टुलेट्स को। ये तो हो गया साहब। अब अपन एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज है 5.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर, इसका ट्रू फॉल्स बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन में लिख देना, वी कैन
draw infinite lines through P। ये P पॉइंट दे दो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, कितनी भी लाइन खींच सकते हैं। इसके सपोर्ट में ये भी लिख देना। ये तो फर्स्ट पार्ट है, ये हो गया फॉल्स। सेकंड पार्ट देखिए, देयर आर इनफाइनाइट लाइन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड आई क्लेम दैट देयर इज वन एंड only one line between A and B। अब आप देखो, अब आप जानते हैं एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, ठीक है, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। उनमें से, उन इनफाइनाइट लाइन में से एक लाइन ऐसी होगी जो यहां जाते जाते बी को भी कट कर देगी। एक लाइन बी से ऐसी जाएगी जो ए तक में प्रोड्यूस हो जाएगी, एक लाइन ए से जहां तक जाएगी तो बी तक प्रोड्यूस हो जाएगी। देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन बिटवीन ए एंड बी, so given statement is also false। और देखिए, a terminated line can be produced indefinitely on the both side। ये तो डायरेक्ट आपका वो एग्जाम्स है, पोस्टुलेट्स है। ये ए, ये बी ले लिया, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आपका हुआ थर्ड पार्ट। अगला देखें, मैं बिता दूं इसको। अगला देखिए क्या है। अगला दिया हुआ है साहब, टू सर्किल्स आर इक्वल, इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देयर रेडियाई आर इक्वल। दो सर्किल इक्वल हैं तो उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। इक्वल सर्किल, इसमें लिख दो आप कौन सा पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट। इक्वल सर्किल्स will coincide with one another there implies that their radii will be equal। दोनों सर्किल एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा सर्किल, इट मीन्स देयर रेडियाई विल बी सेम, देयर रेडियाई विल बी सेम। अगला है गिवन फिगर है भाई, ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, ये है आपका ए बी, और ये दिया हुआ है पी क्यू, ये है पी क्यू, और ये दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स एंड वाई। हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। देन हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब आप देखिए, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू, ये भी आपका गिवन है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। रीजन क्या होगा भाई, थिंग्स विच आर इक्वल टू द इक्वल थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फर्स्ट पोस्टुलेट, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम में बताया था ना, x a के बराबर है, y भी a के बराबर है, तो x इक्वल y हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, a b p q के बराबर है, x y p q के बराबर है, तो a b इक्वल x y हो गया। Hence true। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू।
दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। सबका रीजन दे दे के मैंने आपको लिखवा दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है, इनकी डेफिनेशन देनी है भाई। फर्स्ट में दिया है पैरेलल लाइन, लाइंस, लाइंस, लाइंस whose distance from each other remains the same, are parallel lines। या आप ये भी कह सकते हो lines which do not intersect at any point when extended on either side will be a parallel line। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ये कहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, वो लाइन आपकी पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन के बाद आपका आया है परपेंडिकुलर लाइंस, लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ये हो जाएगा लाइंस विच इंटरसेक्ट each other at right angle are perpendicular lines। ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, ये राइट एंगल पे कट कर रही है। थर्ड क्या है आपका, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट a line which have fixed end points। ये A है और ये B है, इसका ये A पॉइंट और ये B पॉइंट फिक्स्ड हो, इसको इधर उधर प्रोड्यूस नहीं कर सकें, वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। लाइन whose end points are fixed is known as line segment। इसके बाद रेडियस, रेडियस ऊपर ही लिखवा देता हूं। सर्कल की रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे आप, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस is called radius। Distance of center from any point on the circumference, radius of a circle, radius of a circle, इसको कह दीजिए आप distance of the center to any point on the circumference is called the radius, ठीक है साहब। रेडियस के बाद स्क्वायर, फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर। A quadrilateral will be a square if it has all sides equal
and all angles are of 90 डिग्री। इनकी चारों साइड तो इक्वल हो और चारों एंगल इसके 90 डिग्री के हों, देन इट विल बी ए स्क्वायर। क्योंकि देखो अगर ये नहीं लिखोगे ना तो वो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर थोड़ी होगा। अगर केवल आपने लिख दिया ऑल साइड्स इक्वल तो वो रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस से अलग दिखाने के लिए इसके एंगल इक्वल करेंगे। और अगर आप ये लिख दो उसमें के whose diagonal intersect each other at right angle, तो वो तो इसके भी करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं। तो इसलिए आपको यही लिखना पड़ेगा, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये स्क्वायर की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए अपन, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। पहला है, और दूसरा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन्स, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन्स। Do these postulates contains any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow the Euclid's postulates? Explain. तो देखो पहला तो ये कह रहा है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी के बीच में थर्ड पॉइंट हो सकता है। तो अपन जो अनडिफाइंड चीज कह सकते हैं ना, द पॉइंट सी इज अनडिफाइंड, इट मे बी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी और इट में बी अबव द लाइन सेगमेंट ए बी। जैसे ये है आपका ए, ये बी है, सी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, सी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, सी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। तो अनडिफाइंड का आप ये कह सकते हैं कि द पॉइंट सी मे बी ऑन द लाइन और मे बी ऑन द नॉट लाई ऑन द लाइन। और कंसिस्टेंट, यस इट इज, दिस स्टेटमेंट आर। देखो कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? कंसिस्टेंट अपन उन रूल्स को कहते हैं जिनकी मदद से किसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थ्योरम को या पोस्टुलेट को या एग्जाम्स को फॉल्स प्रूव करना इम्पॉसिबल हो। नहीं समझे? कंसिस्टेंट अपन उस नियम को कहेंगे जिसकी मदद से कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो रूल है उसको फॉल्स नहीं किया जा सके। सपोज, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ऐसी। यस दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी वी कैन टेक द पॉइंट सी ऑन द लाइन। तो ये कंसिस्टेंट हो गया, किसी नियम को ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। और दूसरे में ये कह रहा है कि 3 लाइन के बीच में कम से कम एक लाइन खींची जा सकती है। जो थर्ड पॉइंट होगा वो ऑन द लाइन भी हो सकता है, अबव द लाइन भी हो सकता है, बिलो द लाइन भी हो सकता है। तो ये भी कंसिस्टेंट है। तो भाई आप कहोगे कि इनकंसिस्टेंट क्या होगा? मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई कुछ नियम बना दे कि साहब इस नियम के अनुसार पाइथागोरस थ्योरम फॉल्स हो जाती है, मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा क्योंकि एक तो पाइथागोरस थ्योरम को रॉन्ग किसी से कर ही नहीं सकते, तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा वो। कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि इसकी मदद से किसी भी एस्टेब्लिश्ड नियम को अपन फॉल्स प्रूफ नहीं कर सके। ये आ गया। और ये एग्जाम्स को फॉलो नहीं करती है, यूक्लिड्स एग्जाम को फॉलो नहीं करती है, इट डज नॉट फॉलो द यूक्लिड्स एग्जाम। लेकिन एक जो इसका इम्प्रूव पार्ट है ना, फिफ्थ पोस्टुलेट का इम्प्रूव पार्ट है बिटवीन 2 पॉइंट्स, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन। ये इसमें हो रहा है, 3 में से 2 पॉइंटों से एक लाइन खींची जा सकती है या नहीं, ये इसका इम्प्रूव पार्ट है पोस्टुलेट का, फिफ्थ पोस्टुलेट का, फर्स्ट एग्जाम का फिफ्थ जो अपन ने बनाया है
पोस्टुलेट। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। मैं नहीं समझता इस पे क्या क्वेश्चन बनाएंगे यार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपने देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को 3 सेंटेंसेस क्या लिखने हैं। एक तो आपको लिख देना है इट इज अनडिफाइंड दैट सी पॉइंट इज ऑन द लाइन ए बी और आउटसाइड द लाइन ए बी। ये अनडिफाइंड की बात हो गई। यस दीज स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट, और ये डेफिनेशन लिख देना बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वी कैन नॉट कंट्राडिक्ट एनी अदर एस्टेब्लिश्ड रूल्स। तो ये कंसिस्टेंट हो गए। और तीसरे में कहा है कि ये पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं या नहीं करते। नो दे डू नॉट फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स बट दे फॉलो द रिवाइज्ड पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। और उसको स्टेट कर देना कि बिटवीन एनी 2 पॉइंट देयर इज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन लाइन सेगमेंट। क्योंकि देखो ये दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि 3 पॉइंट के बीच में कम से कम एक लाइन तो होगी ही। कोई से 2 पकड़ लो, 2 लाइन के बीच में एक खींच दो, तीसरा आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। यही बात वो कह रहे हैं कि 2 पॉइंट के बीच में से एग्जैक्टली 1 लाइन जाएगी। ठीक है साहब, ये हो गया। अगला देखिए अपन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहा है साहब इफ द पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच में कोई सी पॉइंट है। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो आप कर दीजिए इसको कैसे। देखो ए बी इज इक्वल टू है आपका क्या, ए सी प्लस बी सी, द होल इज इक्वल टू पार्ट्स। ये दोनों इक्वल होंगे, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये इसको कोइंसाइड करना है, ए सी प्लस बी सी को कोइंसाइड करना है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब बी सी को रिप्लेस कर दो ए सी से। दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी बिकॉज बी सी इज इक्वल टू है ए सी। तो आ गया ट्वाइस ए सी इज इक्वल टू ए बी और ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये हो गया। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपन ने ये प्रूव किया था कि ये इसको कोइंसाइड कर रहा है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। इक्वल कर दिया अपन ने। और यहां पे लिख देना चाहो तो ए बी कोइंसाइड विद ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस सी बी, इसको कोइंसाइड करता है तो इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो इसको रिप्लेस कर दिया फ्रॉम 1, ये आ गया, ट्वाइस हो गया, डिवाइड कर दिया, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्या कह रहे हैं ये, फिफ्थ में कह रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 4 C is called the midpoint of the line segment. इसी क्वेश्चन में C is called the midpoint of the line segment AB. Then prove that every line has one and only one midpoint. Every line has one and only one midpoint. इसको अपन कंट्राडिक्शन से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को अपन कंट्राडिक्शन से करते हैं। ए बी, ये आ गया A, ये आ गया B, ये मान लिया P और ये मान लिया Q। लेट इफ पॉसिबल AB has two different midpoints P and Q। ये अपन ने मान लिया कि ये P और Q दो डिफरेंट मिड पॉइंट्स हैं इसके। तो आप देखो AP will be equal to PB because P is the midpoint
ठीक है साहब। ऐसे ही ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी एज क्यू इज द मिड पॉइंट, ठीक है साहब। अब जरा देखो ए बी किसके बराबर है, ए पी प्लस पीबी, और पीबी को रिप्लेस कर दो आप जरा एपी से, पीबी को रिप्लेस कर दो एपी से। दूसरा भी लिख लो, क्यू वाले उसमें भी लिख लो, ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है साहब। अब इसके अंदर तो मैं रिप्लेस कर रहा हूं, देखो इसको पीबी को रिप्लेस कर रहा हूं मैं एपी से, देन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी प्लस ए पी मीन्स ट्वाइस ऑफ ए पी, ये आ गया। इसके अंदर ए क्यू को रिप्लेस कर रहा हूं मैं इसको क्यू बी को रिप्लेस कर रहा हूं मैं ए क्यू से, तो ए बी विल बी इक्वल टू ए क्यू प्लस ए क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू है, तो ये ए बी बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ ए क्यू। देखो ये 1 है, ये ए बी है, ये 1 है, ये 2 है, 1 एंड 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्यू, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, ये दोनों ए बी के बराबर हैं तो आपस में भी इक्वल होंगे, तो इससे ए पी इज इक्वल टू ए क्यू आ गया। ये पॉसिबल कब है, लिख दो, विच इज पॉसिबल ओनली when P coincide with Q, P coincide with Q, hence our assumption was wrong, there is one and only one midpoint, ये line और लिख देना, hence our assumption was wrong, therefore we can say that AB has one and only one midpoint। ये हुआ साहब, और आपका 7th है लास्ट क्वेश्चन इसका, वो भी देखे। ये तो 6th करवाया मैंने, 7th क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है y is exam 5 in the list of Euclid's exam considered as universal truth। यूनिवर्सल ट्रूथ, अब यार इसके लिए तो लिख दो ना, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड everywhere and also by everyone, because this exams is accepted everywhere and by every person, though it is called universal truth। अब अगले में देखें अपन एग्जाम्पल नंबर 3 दे दो, निपटा ही देते हैं, यहाँ 2 ही क्वेश्चन है बस इसके, एक एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन, निपटाओ इसको पूरे को ही आज, इससे अगले उसमें लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करें अपन। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया है, क्योंकि इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर एवरीवेयर एंड बाय ऑल पर्संस। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन that are everywhere equidistant from one another, is the statement is direct consequence of Euclid's 5th postulate। explain
इसमें any consider the following statement. There exists a pair of straight line that are everywhere equidistant from one another. Is the statement is directly consequence of postulates. जो इसका देखो, इससे पहले यार एक इसका फिफ्थ पोस्टुलेट्स का इक्वल वर्जन और दिया हुआ है. इसका स्टेटमेंट तो आप देख लीजिएगा. इसमें दिया हुआ है फॉर एवरी लाइन फॉर द पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन द लाइन L देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू L. मैं समझा देता हूँ इसका इक्विवेलेंट वर्जन क्या है. ये कोई आपकी लाइन है L, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है आपका P. इससे जो इनफाइनाइट लाइंस जाएंगी ना, उसमें एक लाइन ऐसी होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी. ये इसका इक्विवेलेंट वर्जन है. ठीक है साहब. तो अब अपन कहेंगे कि यही वाला इक्विवेलेंट वर्जन इसमें लिख दो. क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा है ये L लाइन ले ली अपन ने. L लाइन ले ली, कोई पॉइंट ले लिया हमने P. एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये पास करा दो. टेक ए लाइन L एंड ए पॉइंट P not on the line. Not on the line. We can draw infinite lines, या we can draw a line through P which is parallel to the line L. So it is the consequence of the postulates. ठीक है. अब अगला वाला इसकी एक्सरसाइज के देखें. राइट डाउन द हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट so that it would easier to understand. यही जो लिखा है ना मैंने, ये जो बोर्ड में किया है, ये बिल्कुल रीराइट कर देना साहब. 5.3 में इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, ये जो बोर्ड में दिया हुआ है, इसको आपको रीराइट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में. कि फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन इट देयर इज ए यूनिक लाइन M passing through P which is parallel to L. ये समझने में भी आसान है और इसी का उस पर बेस्ड है. क्योंकि देखो इस P पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होंगी, और उसमें से एक लाइन ऐसी भी होगी, क्योंकि ये भी तो इससे P से पास हो रही है, एक लाइन ऐसी भी होगी जो कि L के पैरेलल होगी. इसको नाम दे दिया हमने M. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज does Euclid's fifth postulate implies the existence of parallel lines? Yes. इसमें भी यही चीज चल जाएगी. From the line L, let L be the line and P be the point. मैं बोल के बता देता हूँ. Let L be the line and P be the point. We can draw infinite line through P, and one of the infinite line will be parallel to the given line L. इसके सपोर्ट और यस अपन ने पहले लिख ही दिया. Euclid's postulate existence of parallel line. Yes, this is Euclid's postulate is the existence of parallel line. ये अपना आंसर हो जाएगा. इसी के साथ आपका ये समापन हुआ. अब अगले बार अपन बहुत जल्दी लाइन्स एंड एंगल का स्टार्ट करेंगे अपन. तब तक के लिए आपको बाय.